हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड हेल्पर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, कल हम लोग पढ़ चुके थे कि मैटर के बीच में स्पेस होते हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उसका सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सेकंड प्रॉपर्टी मैटर क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स का जो मैटर के हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसी को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी को यहाँ जानेंगे। हम इसको एक्टिविटी को अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझिए गौर से। हाँ, यहाँ जो एक्टिविटी है इसमें क्या किया कि 4 ग्रुप्स एंड 4 ह्यूमन चेन्स एज ए सजेस्टेड, यानी 4 ह्यूमन चेन्स को लेना है। ठीक है, 4 ग्रुप है जो कि ह्यूमन चेन से बना हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप जो होगी उसमें क्या होगी, होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स। ये इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब कसकर पकड़ना है, पीछे से कसकर पकड़ना है, पूरे छूटना नहीं चाहिए। और सेकंड जो ग्रुप होगी वो क्या करेंगे, सिर्फ वो क्या करेंगे, शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। वो क्या करेंगे, सिर्फ हाथ को होल्ड करके, ठीक है, सिर्फ उससे जो है ह्यूमन चेन बनाएंगे। और जो थर्ड ग्रुप होगी वो सिर्फ क्या करेंगे कि ओनली देयर फिंगर टिप्स, सिर्फ उंगली को हाथ से हाथ मिलाएंगे। ठीक, यानी 3 ग्रुप हो गए। फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया कि कसकर पकड़ना है, सेकंड क्या हो गया कि हाथ पे हाथ, और तीसरा पे सिर्फ फिंगर पे फिंगर मिलाना। ठीक, और जो चौथे ग्रुप है वो क्या करेंगे, चौथे ग्रुप जो है वो क्या करेंगे कि रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक देयर ह्यूमन चेन। मतलब एक एक करके क्या करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो कसकर पकड़ा है, जो कसकर लॉक किया हुआ है, तो उसमें क्या होगी, कम टूटेगी। ठीक, उसके बाद जो हैंड है, उसके बाद क्या है, फिंगर से फिंगर मिला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिया गया, एक सॉलिड का, एक लिक्विड का, एक गैस का। जो सॉलिड है वो पहला वाला ग्रुप है, यानी जो कसकर पकड़ा हुआ, उसके बीच में क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो उसके बीच में अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल होगा। सेकेंड क्या है, जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड में क्या है कि थोड़ा सा दूर होगा पार्टिकल, बट उसको थोड़ा सा सॉलिड की अपेक्षा जो हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, गैस में क्या है कि जो पार्टिकल्स है जो मैटर का, वो क्या हो रहा है कि बहुत दूर दूर है। ठीक है, उसको तोड़ना आसान है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम जो थर्ड ग्रुप है उसको तोड़ना आसान है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से यही मतलब है कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को यहाँ पे दर्शा रहे हैं, उसके बीच में अट्रैक्शन को दर्शा रहे थे ये एक्टिविटी से। समझ गए सब? तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इफ़ यू कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकुलर ऑफ मैटर, ठीक है, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, ये क्लियर है। एक्टिविटी अब आगे बढ़ेंगे 1.7 में। इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे कि 3 चीज़ लेते हैं, एक आयरन नेल को ले लेते हैं, पीस ऑफ चॉक को ले लेते हैं, एंड रबर बैंड को ले लेते हैं। ठीक है, और ट्राई करते हैं हैमरिंग से उसको कट करने का, चाहे स्ट्रेच करने का, चाहे हैमरिंग करने का। ठीक है, तो इन विच ऑफ द एबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो इसमें क्या करेंगे, जो आयरन है और चौक है और रबर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगेगी, सबसे ज़्यादा फोर्स आयरन नेल में लगेगा, क्योंकि वो क्या है, सॉलिड है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद चौक है, उसके बाद मतलब तीनों सॉलिड ही है। ठीक है, तीनों क्या है, सॉलिड ही है। एक्टिविटी थर्ड में क्या है, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर। तो वाटर को लेना है कि कंटेनर पे। ठीक है, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स, यानी उंगली के द्वारा उसको हम ऊपर से क्या करना है, कट करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो वाटर है, ठीक है, उस पर क्या किए, उंगली को कट किए, किस पे, पानी पे। ठीक है, तो उसमें क्या महसूस होता है, उसके बीच में फोर्स है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या है, फोर्स है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे, एक फोर्स के द्वारा कनेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अबव 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल और मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। एक दूसरे के मतलब वहाँ पे क्या है, फोर्स है, एक दूसरे पे फोर्स लग रही है, इसलिए वो क्या है, एक दूसरे के संपर्क में। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। उसके बाद जो लिक्विड में है उस फोर्स से इससे सॉलिड से कम होगा, और जो गैस है उसमें क्या होगा, लिक्विड से कम होगा। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। ये जो फोर्स क्या करते हैं कि पार्टिकल को एक दूसरे से पकड़ के रखते हैं। ठीक, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो बोला गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में, मतलब नीचे जो है दिया हुआ उसमें से कौन सा मैटर है। ठीक,
तो सबसे पहले क्या क्या है, चेयर है, एयर है, लव, स्मेल, हेट, एलमॉन्ड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल और परफ्यूम। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा मैटर है। ये क्वेश्चन आप लोग को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट करके हमको आंसर दीजिएगा कौन मैटर है कौन नहीं है। ओके, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक, हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड, जो एक जला हुआ फूड है, ठीक है, वो और गर्म है, ठीक है, उसकी अपेक्षा हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूर में रहते हैं, उस फूड से हम लोग कुछ दूर में हैं, मीटर्स अवे हैं, ठीक है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, इस क्वेश्चन में क्या है कि रीज़न देना है कि क्यों जो है एक स्मेल मतलब हॉट सीजलिंग फूड जो है हम दूर रहते भी हमको सेंट यानी स्मेल आ जाती है, बट जो ठंडा फूड है, ठीक है, हमको क्या करना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है उसको स्मेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण सीधी सी बात है कि हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके थे कि कोई भी मैटर जो है, पार्टिकल जो है, जब गर्म होगा टेम्परेचर पे यानी हॉट होगा तो उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा फैलेगी, ठीक है। और जैसे कोल्ड होगा तो उसमें क्या होगा, उसका कैपेबिलिटी कम होगा, ठीक है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, आप फर्स्ट वीडियो में देख ले जाके। हाँ, तो हम समझ गए कि आई होप कि सब समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हॉट फूड के बारे में बोल रहा है। तो हॉट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो ज़्यादा फैलेगा, ठीक है, गर्म पे ज़्यादा फैलेगी और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमको दूर से भी स्मेलिंग आ जाएगा। बट ठंडे वाटर में जो ठंडे जो फूड है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इस प्रकार से नहीं होगा। इसलिए हमको हॉट सीजलिंग फूड जो है बहुत दूर रहते हुए भी हमको स्मेलिंग आ जाएगी, ठीक। इसका रीज़न यही है। चलिए अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। तो क्या करता है कि जो गोताखोर है, ठीक है, जो ड्राइवर मतलब गोताखोर यानी जो समुद्र में जाते हैं, देखे होंगे कभी टीवी पे आप लोग, ठीक है, मतलब समुद्र के अंदर बहुत अंदर तक चल जाती है, गहराई तक, उसको डाइवर कहा जाता है, ठीक है। एबल टू कट थ्रो इन वाटर मतलब स्विमिंग पूल में क्या होता है, वाटर को, पानी को काटता हुआ जाता है, ठीक है। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो यहाँ पे मैटर का किस प्रॉपर्टी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि डाइवर जो है वो क्या करता है कि पानी में स्विमिंग पूल जो है कट करते हुए वाटर को स्विमिंग कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, जो मैटर है वो किससे बने हुए, मैटर से, पार्टिकल से बने हुए, इसलिए, ठीक है। और चौथा जो क्वेश्चन है मेरा, चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, ठीक है, ये देख लेना है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब, इसमें है कि उसके बीच में स्पेस होती है, ठीक है। सेकंड क्या था कि उसके बीच में अट्रैक्शन होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। थर्ड इज क्या है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं कोई मैटर, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे इसको, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो है ये चीज़ VVI है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सलाह, ठीक है। मैटर का स्टेट के बारे में जानेंगे। देखिए हम कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं यहाँ पे। मैटर का स्टेट्स 3 प्रकार से हो गए, ठीक है। हम पहले भी बता चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में, लेकिन हम लोग यहाँ कुछ चलिए पढ़ लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। तो हम लोग के चारों बगल क्या है, डिफरेंट टाइप का मैटर अराउंड में है, ठीक है, चारों बगल है, ठीक। तो व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, क्या जो है ये सभी डिफरेंट स्टेट्स में है। तो सही बात है, क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में है, हम मेरा जो सॉलिड है वो सॉलिड फॉर्म में है, कोई भी चीज़, एयर जो है वो गैस के फॉर्म में है, ठीक है। तो वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट्स इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, जो कि कौन कौन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को वेरिएशन मतलब चेंज करते रहता है। जैसे सॉलिड है तो उसके कारण कुछ और होगा, सो लिक्विड है तो उसके कारण कुछ और होगा, गैस के कारण कुछ और होगा, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहला स्टेट है द सॉलिड स्टेट, ओके। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है कि इसके बीच में पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी पार्टिकल्स जो है, जो पार्टिकल क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, ठीक। ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग जानेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, जैसे ऑफ पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन, ठीक है, ये सब चीज़ को कलेक्ट करेंगे। तो ये सब क्या है, सभी क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक। स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड।
तो इसमें हमको क्या करना है, पेंसिल से चेक करना है कि कौन सा सॉलिड है कौन सा क्या है ना। ओके, डू ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना भी तुम्हारा जो सॉलिड है, सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ क्या है कि सभी का शेप जो है सेम होता है, मतलब सेम का मतलब क्या है कि उसका डेफिनेट शेप होता है। क्या होता है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट, निश्चित, है ना। उसमें क्या होता है कि जो उसका बाउंड्रीज होता है वो और वॉल्यूम जो होता है वो सब क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब वो, मतलब इसमें कहने का मतलब क्या होगा, सॉलिड में क्या होता है, फिक्स्ड यानी डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। अगर हम, क्या होगा जब हैमर्ड को जो है किसी सॉलिड में पुल्ड किया जाए, ठीक है, इसको आप लोग सोचिएगा क्या होगा। हाँ, इसमें और मेन बात क्या है, सॉलिड में क्या है इसका प्रॉपर्टी, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है, सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक। तो सॉलिड के बारे में यहाँ तक कुछ था। तो यहाँ पे तो सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल, है ना। क्यों नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि उसके बीच में जो है उसका पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब अट्रैक्ट रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ ज़्यादा रहता है, तो उसको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही फिक्स है, पहले से ही क्या है, पार्टिकल्स का बहुत करीब है, ठीक है, उसको और कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, किसको, सॉलिड को, ठीक। तो इसीलिए जो है ये क्या कहलाते हैं, रिजिड बॉडी। क्या कहलाते हैं, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, क्या कि मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। मतलब ब्रेक कर सकते हैं बट उसका शेप को चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इस तरह से इस टाइप के बॉडी को, इस टाइप के मैटर को क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड कहेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका कुछ हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो रबर बैंड है क्या उसे हम उसका मतलब कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग, क्या जो इसके शेप और को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचिएगा क्या क्या यह सॉलिड है कि नहीं है, ठीक। दूसरी बात क्या है, शुगर और सॉल्ट, क्या यह भी क्या है कि सॉलिड है। अगर सॉलिड नहीं है तो क्या इसे जार में, किसी जार में फिक्स कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। दूसरा, स्पॉन्ज तो सब जानते हैं स्पॉन्ज क्या होता है, ठीक है, क्या स्पॉन्ज भी सॉलिड है, क्या स्पॉन्ज को कंप्रेस किया जा सकता है, तो सोचते हैं इसके बारे में आगे, ठीक है। ऑल द एबव आर सॉलिड्स। जो ऊपर में जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े, ऊपर में जितना भी चीज़ देखे सभी क्या है, सॉलिड का एग्जाम्पल्स है। क्यों, सॉलिड के सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है। ओके, कैसे देखिए, द ए रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिमेन्स द सेम शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो रबर बैंड है, ठीक, जो क्या है, रबर बैंड है मेरा, ठीक है, वो सॉलिड्स है, बट इसमें क्या होगा कि उसका शेप को हम चेंज कर सकते हैं, कब, जब उसको फोर्स अप्लाइड करके, ठीक है, उसमें हम जब बाहरी फोर्स को अप्लाइड करते हैं तब उसको हम क्या कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक। अगर फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो वो फिर अपने फॉर्म में आ जाएगा और एक्सेसिव फोर्स के कारण वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। और जो सेकेंड बात है यहाँ पे मेरा, सेकेंड चीज़, द शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। जो इंडिविजुअल शुगर है और जो और सॉल्ट क्रिस्टल्स है वो अपने आप में फिक्स्ड है, ठीक है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन ए प्लेट और इन जार, रख सकते हैं हम। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल जो शुगर और सॉल्ट है वो अपने आप में क्या है, फिक्स्ड है, क्रिस्टल क्या है, फिक्स्ड है। वो जब उसको वाटर में डालते हैं तब ना उसका क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो है वो डिफ्यूजन होने लगता है, तो वो अलग चीज़ है। मतलब ये सभी सॉलिड का एग्जांपल्स है, इसमें क्या है, वॉल्यूम्स है, ठीक। तो क्लियर। अब जो दूसरी बात है यहाँ पे मेरा, अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स, उसमें क्या होता है, बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक, इन विच एयर ट्रैप्ड, उसमें एयर भी पास करेंगे, ठीक। तो व्हेन वी प्रेस इट, जब उसमें प्रेस करते हैं तो द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तब उसे क्या कर सकते हैं, फिर से कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब सभी क्या है, किसके एग्जांपल है, सॉलिड स्टेट के एग्जांपल है, ठीक, सॉलिड्स है सब। अब जो नेक्स्ट है मेरा वो है द लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट क्या है मेरा, द लिक्विड स्टेट। ओके, अब क्या है, अब है द लिक्विड स्टेट, ठीक है। द लिक्विड स्टेट, अब इसमें क्या होगा कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में क्या होगा, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या होगा, सॉलिड की अपेक्षा, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा दूर होगा, तो उसका फोर्स जो अट्रैक्शन वो वीक होगा, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, इसलिए लिक्विड फॉर्म में, ठीक। इसको समझने के लिए हम डिफरेंट शेप का जार लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी क्या क्या है, 50 ml का
कोई भी लिक्विड ले लिया, ठीक। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक में डालते हैं 15 ml का, कोई भी चाहे वाटर हो कुछ भी हो, ठीक है। उसको अगर हम सेकंड कंटेनर, डिफरेंट डिफरेंट शेप का है कंटेनर, तो उस 50 ml के वाटर को अगर दूसरे कंटेनर में हम क्या इंस्टॉल करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उसका जो है शेप बदल जा रहा है। क्या हो रहा है, उस लिक्विड का क्या हो रहा है, शेप बदल जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम है, जो 50 ml वॉल्यूम है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। 50 ml यहाँ भी था इस कंटेनर में और 50 ml सेकंड कंटेनर में भी था। तो चेंज क्या होगा, उसका साइज़, यानी कंटेनर का साइज़ अलग था दोनों का, तो वो जो लिक्विड है 50 ml का, वो भी क्या हो गया, उस साइज़ में क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनिट होगा। बट यहाँ पे साइज़ क्या होगा, इनडेफिनिट होगा, मतलब डेफिनिट नहीं होगा और निश्चित होगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में यही कहा गया और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इसीलिए जो है हम जो है लिक्विड को क्या बोल सकते हैं, लिक्विड क्या है, फ्लूइड है। क्या है, लिक्विड एक फ्लूइड की तरह व्यवहार करती है। हाँ, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जो कि जो लिक्विड स्टेट में है, जो लिक्विड है वो उसका क्या है कि वॉल्यूम फिक्स है, बट उसका जो है उसका साइज़ जो है उसका क्या है, इनडिफिनिट है, मतलब अनिश्चित है, मतलब किसी पे भी रखेंगे तो उस टाइप से बन जाएगा। लिक्विड का ये प्रॉपर्टी है। और सॉलिड में क्या था, उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड था और साइज़ भी फिक्स्ड था, ठीक। क्योंकि वहाँ पे क्या है, एट्रैक्शन ऑफ जो मैटर है, पार्टिकल्स है ऑफ मैटर, वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे उसके कंपेरिजन में क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है यही सब चीज़ दिया हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पे। क्लियर, इसको आप रीडिंग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो this is due to the fact that in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particle in the solid। जो मैंने कहा वही चीज़ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज़्यादा है, ठीक है, इसमें क्या उसके कंपेरिजन में कम है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जगह जो स्पेस जो है सॉलिड की अपेक्षा, सॉलिड के कंपेरिजन में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए फ्रीली मूव कर सकते हैं यहाँ पे कौन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो। तो ओके स्टूडेंट्स, तब क्लास यहीं तक ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे कल गैसेस स्टेट, ठीक है। इसको हम कल रिवीजन कल हम बताएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं पे क्लास रखते हैं, ठीक है, यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक। कल हम लोग पढ़ेंगे गैसेस स्टेट के बारे में, ठीक है, डिटेल से। आज हम लोग ने पढ़ा सॉलिड स्टेट और लिक्विड के बारे में, ठीक है। उसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। और कहीं भी मेरे पढ़ाने में कहीं गलती हो तो सॉरी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबा लें और लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स।